स्वागत है मेरे दोस्तों आपका विचार सागर के विचार में। ये प्रश्न पहले तो हो गया, पूछा था गुरु जी से शिष्य ने कि मैं कौन हूँ। वो तो बता दिया कि तू आत्मा है, देह नहीं है, तू सत्य है, चित्त है, आनंद है। फिर पूछा था सृष्टि कौन करता है, ये कैसे, तो उस पर अब ये उत्तर दे रहे हैं। वो चलते हैं, कह रहे हैं जैसे सृष्टि के आदि में, मतलब सृष्टि के शुरू में, जैसे पहले कह दिया कि वीडियो में कहा था ना, संचित जो कर्म है वो संचित कर्मों में कुछ कर्म जो प्रारब्ध बनते हैं, फल देने को उत्सुक होते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे सृष्टि के आदमी प्राणियों के कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं, जैसे कहा ना उत्सुक होते हैं फल देने को जो कर्म, तब तब वह ईश्वर आप्त काम, ईश्वर आप्त काम मतलब जो पूर्ण काम है, पूर्ण काम है ईश्वर, मतलब उसको कोई कामना नहीं है। पर फिर भी क्या होता है कि मैं भी प्राणियों के कर्म के अनुसार, जो प्राणियों ने कर्म किया है उसको फल भुगवाने के लिए मैं जगत की उत्पत्ति करूं, मैं जगत की उत्पत्ति करूं, ऐसा संकल्प करते हैं ईश्वर। तो फिर संकल्प करने पे जगत की उत्पत्ति रूप सृष्टि होती है। फिर क्या कहते हैं, तैसे ही सृष्टि के अंदर ही जैसे जगत का पालन करूं, कहते हैं ना ईश्वर पालन करता है, सृष्टि करता है, फिर पालन करता है, फिर संहार करता है। और पालन क्या करते हैं, पालन पर कहते हैं कि जो जो कर्म किए हैं कर्म के अनुसार उनको पुण्य का फल सुख देते हैं और पाप का फल दुख है। तो यही पालन है। तो आगे उसका फिर चर्चा होगी कि ये कर्म का फल भुगवाने के लिए, पाप और पुण्य का फल भुगवाने के लिए, वो चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी है, देवता है, सब के लिए है। ये एक मनुष्य के लिए नहीं है, जगत है, जगत में सब है। जगत है, जगत तो सारा है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ये मृत्यु लोक भी है, पताल लोक भी, सारी सृष्टि की रचना होती है। उसके अंतर्भूत ये सभी बातें कही हैं कि जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनके कर्म के अनुसार, प्राणियों के कर्म के अनुसार मैं जगत की उत्पत्ति करूं। अनुसार मतलब जैसे जैसे उनके कर्म हैं वैसे वैसे उनका फल भुगवाने के लिए मैं सृष्टि की रचना करूं। पूछा था ना दूसरा प्रश्न उन्होंने कि सृष्टि की रचना कौन करता है, तो आगे भी कह दिया था मोक्ष। अब ये ना संक्षेप में बता दिया, अब विस्तार से आगे फिर कथन करेंगे।